एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और बिना एजुकेशन के आप सर्वाइव कर जाएं ये नेक्स्ट टू पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। अभी एक आर्टिकल देखा था, आज न्यूज़ देखी थी, न्यूज़ मतलब उसमें न्यूज़ में पढ़ा था मैं, तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, कि जहाँ पे एडमिशन फ़ीस 55,000 रुपीज़ है, और एक पेरेंट ओरिएंटल फ़ीस भी चार्ज की गई है जिसमें, और टोटल अराउंड ये 1,50,000 अराउंड 55 समथिंग हो रहा है। तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए सिर्फ नर्सरी के बच्चे के लिए फ़ीस है, जहाँ पे किंडरगार्टन के बच्चे की फ़ीस है, जो कि पे कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और गरीब परिवारों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मीडियम जो हैं उन लोगों के बस का भी नहीं है इतना पे कर पाना। और सिर्फ नर्सरी क्लास के लिए, जहाँ पे बच्चे को सिर्फ कुछ 2-3 घंटे का स्कूल होता है, और उसमें भी खेलना और यही सब चीज़ें होती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा वहाँ पे होता नहीं है कि आप इतना पेमेंट दे दें, 1.5 लाख रुपए 1 साल का। तो और इसी के उसमें आप ले लीजिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे फिर भी आपको ऐसा इंस्पेक्शन और ये विज़िट मिल जाएंगे हमारे जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, या उनके, या MLA हो गए, विधायक हो गए उनके। लेकिन जो गांव देहात के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक टीचर होगा, और क्लास अप टू 5 जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ये होते हैं, उनमें आपको टीचर एक ही मिलेगा, वो भी स्कूल आता है नहीं आता है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई इंस्पेक्शन होता नहीं है, कोई देखने वाला है नहीं, लोगों को ये भी पता नहीं है कि स्कूल कहाँ है वहाँ के। इसमें जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जो गांव देहात के स्कूल हैं वहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी है एटलीस्ट क्वार्टरली एक राउंड लगाएं, और एक सरप्राइज चेक होना चाहिए। इसमें टीचर्स के लिए कोई ऐसा गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट बहुत सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स का, और उसके कंपैरिजन में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का है वो बहुत ही पुअर है। वही मैं बताती है कि थोड़ी बहुत सिटीज़ जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत आप इम्प्लीमेंट किया गया है और इम्प्रूव हुआ है। बट जो गांव देहात के स्कूल्स हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो जाए वही बहुत है। ऐसा मैंने खुद देखा भी है कि एक बिल्डिंग आज बनाई वो कल अगले साल टूट गई, फिर दूसरी बनाई फिर वो टूट गई। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है, जहाँ पे टीचर्स आते ही नहीं हैं और किसी को भी अपने सब्स्टिट्यूट भेज देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी चेंज होनी चाहिए, और टीचर्स मतलब जो शिक्षा अधिकारी है और जो हमारे विधायक हैं जो है उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उनका भी एक इसमें कर्तव्य बनता है कि वो इन्हें चेक करें, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे हैं जो कल के दिन कुछ आगे जाके करेंगे, तो देश का तभी तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। इसमें टीचर्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। वो आगे से अभी तक बहुत अच्छा काम करते आए हैं, उन्होंने देश को बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग दिए जिन्होंने हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा किया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े बच्चे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन क्या है कि आपको गवर्नमेंट को उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उनको माहौल देना पड़ेगा, जो बच्चों को प्राइवेट में जो खींचता है वो माहौल उनको देना पड़ेगा, तभी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में भरोसा कर पाएंगे। और टीचर्स को सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, उनको समझना होगा कि वही जो है एक स्तंभ है हमारे देश का, जिसके कारण जो कल की नींव रखते हैं और जिसके कारण ये सब कुछ पॉसिबल होना है। अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक जैसे निभाई है वो आगे भी निभाते आएंगे, तो कल हमारा देश इससे मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट और सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, और खासकर टीचर्स को, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से, जहाँ तक वो अच्छे से निभाते आए उसको और इसी स्तर पे और अच्छे से आगे बढ़ाना होगा, ताकि वो अपने देश के लिए इस तरह का योगदान दे सके और बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे सके और इस स्तर पे ले जा सके कि वो अपने और अपने परिवार का और अपने देश के लिए कुछ कर सके, ताकि ये जो प्राइवेट का जो चल रहा है वो भी थोड़ा इससे कम हो जाएगा और सभी को एक काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इतनी जो कॉस्टली एजुकेशन हो गई है, जो कि बेसिक नीड है, सबसे बड़ी नीड है हमारी ज़िंदगी की। पैदा होने के बाद सबसे आदमी जब बच्चा 1-2 साल का होने के बाद सबसे पहली जगह जहाँ जाता है वो स्कूल है, और वहाँ पे अगर डालने के बाद अगर आपको लगे कि ये बहुत बड़ी बर्डन हो जाती है पेरेंट्स पे, तो वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी इससे, और बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा वो माहौल मिले, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।